देते हैं। हरियाणा में कल से धान की खरीद शुरू होगी। किसानों के लिए बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी। आपको बताएं, कल से धान की खरीद राज्य में शुरू होने जा रही है। सीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से इस बाबत मुलाकात की। दिल्ली के कृषि भवन में ये मुलाकात हुई और अब ये जानकारी आ रही है कि कल से धान की खरीद राज्य में शुरू होने जा रही है। आपको बताएं, केंद्र से ही अड़चन थी और इसके लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल खुद राजधानी दिल्ली पहुंचा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद थे। और वहां पर उन्होंने अश्विनी चौबे, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री से बात की और बातचीत के बाद अब ये खुद जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी है। किसानों का जिस तरीके से आज प्रदर्शन चल रहा था, किसान अपना गुस्सा और नाराजगी प्रकट कर रहे थे, इस बात को सरकार ने मान लिया है और केंद्र सरकार से भी हरी झंडी मिल गई है। सीएम मनोहर लाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कल से राज्य में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवाददाता रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, हरी झंडी मिल गई है, बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए इस वक्त की, अपडेट्स। बिल्कुल बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मिलने गया था, उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो धान खरीद है वो जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू हो जाए। कहीं ना कहीं इससे पहले जो जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि 1 अक्टूबर से जो धान खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन नमी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था। उस पत्र में कहा गया था कि धान में नमी होने के कारण जो है खरीद अभी नहीं की जा सकती। ऐसे में लगातार किसान जो जथेबंदियां थी, किसान जो नेता थे वो विरोध कर रहे थे। गुरनाम सिंह चढ़नी का तो ये तक बयान आ गया था कि तमाम जो सांसद और विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर जो ट्रैक्टर भर के जो ट्रालियां हैं वो धान की भर के खड़ी करेंगे और तमाम जो है मंत्रियों का निकलना दुभर कर देंगे। तो ऐसे में एक बड़ी राहत किसान जो है हरियाणा सरकार ने ली है और किसानों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो काफी समय के बाद जो है खरीद होनी थी वो कल से शुरू हो जाएगी। जी, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है रमन, अगर बात हुई हो तो किसान नेताओं से या किसानों से? अभी तक इस प्रकार की किसी भी किसान या किसान नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें पंचकुला में कुछ जो झड़प, हल्की फुल्की जो झड़प है, हल्का फुल्का जो लाठीचार्ज है वो देखने को मिला था। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान लामबंद होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये जो बड़ी खबर जो अभी आई है धान खरीद को लेकर, इस पर फिलहाल किसानों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी, लेकिन रवि, जिस तरह से पूरी बातचीत हुई थी तो माना यही जा रहा था कि राज्य सरकार की पूरी तैयारी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ही अचानक से अपना एक लेटर लिखकर और राज्य सरकार को भी रोक दिया था। तो ऐसे में केंद्र के उस लेटर का खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा था, जिसमें किसानों का भारी रोष भी देखने को मिला। यही वजह रही कि बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली पहुंचा, जिसमें खुद सीएम, डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री सब मौजूद थे और उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। रवि, बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से जो हरियाणा सरकार की जो तैयारियां थी वो पिछले महीने 25 तारीख से लगातार पूरी कर ली गई थी। हालांकि बताया ये जा रहा था कि पहले जो खरीद है वो 25 तारीख से शुरू होनी। फिर बारिश का सीजन था, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट किया गया था कि 30 जो सितंबर है, 30 सितंबर तक बारिश की संभावना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो तारीख है वो तय की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है केंद्र की तरफ से पत्र जारी होता है। उस पत्र के बाद जो है तमाम जो घटनाक्रम है वो बनते हैं, किसान आग बबूला होते हैं और बयानबाजी उनकी तरफ से आती है। कहीं ना कहीं घेराव की जो बात है वो किसानों की तरफ से की जाती है। तो ऐसे में जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल है वो केंद्रीय मंत्री से मिले और तमाम जो धान का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में इलाहाबाद उपचुनाव भी है, तो सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई टकराव की स्थिति बने। तो तमाम जो प्रतिनिधिमंडल थे, मैं बात करूं सीएम की, डिप्टी सीएम या फिर कृषि मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो केंद्र के मंत्री से मिले और उसके बाद जो है जो सारी जो घटनाक्रम है वो उनको बताया और कल से जो है धान की खरीद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो रवि, क्या अब यह समझ लिया जाए कि जो भी मार्केट कमेटी के कार्यालयों पर ताले किसानों ने जड़ दिए थे, अब वो ताले एक बार फिर से खुल जाएंगे और किसान खुद खोलेंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल
सकारात्मक बिल्कुल जो है सरकार का रवैया रहा है, तुरंत इस पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि जो फसल की जो बात, धान की खरीद की जो बात वो कर रहे थे, ऐसे में सरकार का फैसला है कि कल से जो है धान खरीद शुरू हो जाए। तो तमाम किसानों को ये समझना चाहिए कि उनकी जो बात है वो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने मानी है। तो ऐसे में जो तमाम जो तारीफ है वो खोल दिए जानी चाहिए किसानों की तरफ से। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए। तो संवाददाता रवि कालीरमण जानकारी दे रहे थे किस तरह से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार का दिल्ली पहुंचा और राजधानी दिल्ली के कृषि भवन में खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने राज्य सरकार की उन चुनौतियों का जिक्र किया जो किसानों की तरफ से लगातार सामने आ रही थी। किसानों का भारी और तीखा विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। बीते 2 दिनों से सरकार के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं, वो भी डिफेंसिव नजर आ रहे थे और बार बार इन फसलों को नमी होने का जो कारण है वो बताया जा रहा था। लेकिन किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो 15 सितंबर से ही इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें तारीख पर तारीख मिल रही थी और 1 अक्टूबर के बाद जब एक और तारीख उन्हें मुहैया कराई गई तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और आज उन्होंने तीखा विरोध प्रदर्शन भी किया और अब किसानों की उन मांगों को मान लिया गया है। कल से धान की खरीद राज्य में शुरू हो जाएगी।